गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भाई जो पीछे बैठे हुए हैं, इसको गेट को आज खोल दो पीछे वाला, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा, और ये भी खोल दो अच्छी तरह से। हाँ, हवा सी बढ़िया पास हो जाएगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती, दयाद्र करुणाद्र कृपा, और उस कृपा को हम सब नित्य अनुभूत कर रहे हैं। नित्य परमात्मा देव का वरदस्त अपने शीश पर अनुभूत करके हम अपने जीवन को रसमय बना रहे हैं। जितना हमारे जीवन में रस बढ़ता जाता है, उतना ही आनंद हमें अनुभूत होता चला जाता है। ये आनंद जिनको अनुभूत होता है, उनको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का वरदस्त उनके शीश पर रखा हुआ है। यही प्रमाण है। परमात्मा जो उनकी ओर बढ़ता है, उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। और प्रमाण भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते दास तथैव भजाम्यहम्। कहते जो भी भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। जब मेरा भक्त मुझे भजता है प्रेम से, तो मैं भी प्रेम से उसी को भजता हूं। मेरा भक्त जो भी श्रद्धा के साथ मुझे समर्पित करता है, मैं भी उसे समर्पित करता हूं। तो भगवान और हमारे बीच में भगवान की तरफ से एक ऐसा नाता जुड़ जाता है जिसमें प्रेम ही प्रेम है। और उस प्रेम में भगवान भेद को दूर कर देते हैं। बिल्कुल अपने भक्त को अपने जैसा भगवान चाहते हैं बनाना। ये भगवान की असीम कृपा है। और जिनके ऊपर ये कृपा होती है, वही 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलता है। ये 3 गुणों की सीमा से बाहर निकला हुआ भक्त असीम शांति, चैन, आनंद को अनुभव करता है। भगवान अर्जुन को यही बात कहते हैं, गुणानेतानतितया तृणदेही देह समोत्तभवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते। कहते हैं जो इस शरीर को प्राप्त करके इन 3 गुणों से परे हो जाता है। हे अर्जुन, 3 गुणों का उल्लंघन कर जाता है, 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अपने आप को 3 गुणों के बंधन से बाहर निकाल लेता है,
जिसने इस बंधन को काट दिया है, तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन काट सजनी, काट सजनी, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी। कहते जीवन अनमोल मिला है, तीन गुणों की रस्सी में सब बंधे हुए हैं। और ये जीव यहां पर जो आया है वो इन तीन गुणों की रस्सी को काटने के लिए ही आया। इस संसार में आने का प्रयोजन उसका है ही यही, और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान कहते हैं और अन्य प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य जीवन में जो भी प्रयोजन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रयोजन बंधन के लिए है, और तीन गुणों के बंधन को काटना ये मुक्ति के लिए। भगवान यही समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं तीन गुणों की रस्सी को काटो भाई, और ये कटेगी तब जब समझ बनेगी। तुम्हें समझ बनानी पड़ेगी, समझ के द्वारा ही ये तीन गुणों की रस्सी कट सकती है, अन्यथा तीन गुणों का बंधन कटने वाला नहीं है। भगवान समझाते हैं ये शरीर जो मैंने तुझे दे दिया है, इस शरीर का प्रयोजन धन दौलत नहीं है, इस शरीर का प्रयोजन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं है, इस शरीर का प्रयोजन बाल बच्चों को पैदा करना, उनको पालना पोसना भी नहीं है। ये सब तो साइड वर्क हैं कि जब यहां पर इस संसार में जीव इस शरीर को धारण करके यात्रा कर रहा है तो अपनी यात्रा को बंधनों से काटने के लिए है। जो यात्रा उसमें इन सब बंधनों को काट करके इनको साइड में करता जाए, इनसे अटैचमेंट समाप्त करता जाए, इनमें आसक्ति को हटाता चला जाए, इनसे विलग हो जाए। विलग स्वरूप से नहीं हुआ जा सकता कभी भी, ये भी ध्यान रखने की बात। जब विलग होने की बात कही जाती है तो उसमें कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति, चिपकाव, जो जुड़े पड़े, जो चुपके पड़े, जो उन्हीं में रमे पड़े रहते हैं। जब भी कोई भी मिले केवल वही चर्चा। तो कहता हूं उन चर्चाओं को करते क्यों हो, उन चर्चाओं को करना बंद करो। अगर यदि आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो चर्चा परिवार की क्यों करते हो, चर्चा व्यापार की क्यों करते हो, चर्चा बाल बच्चों की क्यों करते हो, चर्चा सास बहू इत्यादि की क्यों करते हो? अरे ये सब तो बंधनकारी हैं। जो सत्संग में आने वाले लोग हैं वे भी इन चर्चाओं को क्यों करते हैं? ये सब तो बंधन के लिए है। आप फिर से बंधन की ओर जा रहे हो, क्योंकि जब किसी भी चर्चा को करोगे तो उस चर्चा को करने से उसका संग हो गया, और जब उसका संग हो गया तो उसका रंग ना चढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बैठ करके किसी भी व्यक्ति के बारे में विचार प्रारंभ करें, किसी घटना के बारे में विचार प्रारंभ करें, किसी देश के बारे में चर्चा प्रारंभ करें, किसी नेता के बारे में, अभिनेता के बारे में, किसी खिलाड़ी के बारे में, किसी फिल्म स्टार के बारे में, किसी गृहस्थी के बारे में, किसी बेटे के बारे में, किसी की बहू के बारे में, किसी के बारे में भी चर्चा प्रारंभ करें तो ऐसा नहीं हो सकता अगर ये चर्चा हो रही है कि उसका रंग ना चढ़े। कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे ही होंगे। अरे इस चर्चा को करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। अगर चर्चा करनी है बैठें तो भगवान की चर्चा करो, अन्यथा ये कालिक कभी मिट नहीं सकती, ये कालिक कभी धुल नहीं सकती। ये सुना रहे थे ना, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं,
ये सद्गुरु धोबी होते हैं। जब चर्चा करो तो किसके साथ चर्चा करो? कहने गुरु जी के साथ चर्चा करो। चर्चा करो तो गुरु भाइयों के साथ चर्चा करो। और क्या चर्चा करो? उनके परिवारों की चर्चा मत करो। परिवार तो सबके ऐसे आए, सब में रोना पीटना रोज लगा रहता। बता दो कोई ना लगा रहता हो? कोई धन को लेके दुखी, कोई तन को लेके दुखी, कोई मान सम्मान को लेके दुखी, पद प्रतिष्ठा को लेकर दुखी, परिवार की घटनाओं को लेकर के दुखी। दुखिया सब संसार, संसार में सब दुखिया, जहां भी निकल कर देंगे सब अपने रोने रो रहे हैं। भाई इन सब सीमाओं से भगवान कहते हैं बाहर निकलो। और हम जो बात कहते हैं ना, ये भगवान की बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं तो भगवान माध्यम बना रहा, ये भगवान कह रहे हैं। और जो भगवान की बात होती है भाई, वो तो बड़ी दिव्य बात होती है, वो तो प्रमाणित बात होती है, वो तो सदा सत्य बात होती है। तो भगवान की चर्चा डाइवर्ट करने की तो बात है। भारत से सिंधु नदी का जल पाकिस्तान जा रहा था, और भारत ने क्या कहा कि अब हम सिंधु जल समझौता रद्द करते हैं, अब तुम्हें जल नहीं देंगे। अब जल तो बहता हुआ आ रहा है, अब जल तो आएगा। क्या भारत में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वो सिंधु का जल रोक सके? सोचो, तो बहता हुआ आ रहा है ना, वहां पर अभी ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो एकदम रोक सके। फिर कहने घोषणा कर दी। जब घोषणा कर दी तो क्या करना है? कहने डाइवर्ट करना है। कहने लगे इस जल का उपयोग हम अपनी भारत भूमि के लिए करेंगे। लाइट आ गई क्या भाई? अच्छा, वैसे लग रहा। तो इस जल का उपयोग भारत भूमि के लिए करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कैसे होगा? कहते जब जल की दिशा को डाइवर्ट कर देंगे, और जल की दिशा जब डाइवर्ट होगी तो जल भारत की भूमि को मिलने लगेगा, भारत के किसानों को मिलने लगेगा, भारत के जनमानस का लाभ होने लगेगा। अच्छी बात है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब संसार में आप यात्रा कर रहे हैं तो ये विकारों का बहता हुआ गंदा जल आपके जीवन में आएगा जरूर, लेकिन अब आपको क्या करना है? कहते हैं एक बांध बनाना है, और बांध बना करके उसकी दिशा को डाइवर्ट कर देना है। जो गंदा पानी है उसको दूसरी तरफ निकाल दीजिए, आपसे टकरा करके वो दूसरी तरफ निकल जाए। और जो शुभ जल है, शुभ संस्कारों का जल है, शुभ संकल्प का जल है, शुभ मित्रों के साथ मिलन का जो दिव्य सत्संगमय त्रिवेणी का जल है, उसको ग्रहण कर लीजिए। यही तो ग्रहण करना है, इस त्रिवेणी के जल को हमें ग्रहण करना। अगर त्रिवेणी के जल को हमने ग्रहण कर लिया तो तात्र विनिर्मुक्तः, तीनों प्रकार के तापों से विमुक्त हो जाएगा। और तीनों तापों से मुक्त होकर क्या कहा? जन्म मृत्यु जरा दुख। तीन तापों से मुक्त होने के साथ क्या क्या मुक्त हो रहे हो? भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त हो अमृतम अश्नुते। कहते जन्म से छुट्टी मिल जाती है, मरण से छुट्टी मिल जाती है, बुढ़ापे से छुट्टी मिल जाती है, दुखों से छुट्टी मिल जाती है। जन्म मृत्यु जरा दुखम, तीनों से विनिर्मुक्त। भगवान ने कहा विमुक्त हो जाए, और न केवल विमुक्त होता है बल्कि अमृतम अश्नुते ही,
अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये सब कुछ रहता नहीं। अब आप कहेंगे जी जरा से कैसे छुट्टी हो जाएगी? भाई जरा से छुट्टी इस प्रकार से हो जाएगी, अब तक आप शरीर को मैं समझ रहे हैं, और शरीर को मैं समझने के कारण जब शरीर पुराना हो जाता है तो पुरानी मशीनरी कैसी होने लगती है? जर्जर होने लगती है। इसी को जरा कहते हैं। तो ये शरीर क्या है? पुरानी मशीनरी है। ये जब जर्जर होती है तो हमने इसके साथ जब अपनी मैं को जोड़ लिया कि मैं शरीर हूं, तो फिर ये सारी चीजें आएंगी। और जब हमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो पंचभूतात्मक है और मैं 5 भूतों से संबंध समाप्त कर चुका हूं, मेरे 5 भूतों से कोई लेना देना नहीं। ये 5 भूत मेरे में कल्पित हैं, ये 3 गुण मेरे में कल्पित हैं, मैं तीनों गुणों की सीमा से बाहर हूं, गुणातीत अवस्था में। जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो फिर शरीर अलग है और मैं अलग हूं, शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। और जिसको दोनों का विलगाव अनुभूत हो जाता है तो उसे फिर शरीर एक स्वप्न दिखाई देता है। और स्वप्न की तो स्थिति ऐसे है, वह जागे हानि ना लाभ कछु, यही तो खेल है। जैसे स्वप्न से जागने पर हानि और लाभ नहीं होता है, कोई हानि लाभ नहीं, तो शरीर स्वप्न है, फिर शरीर के संबंधी भी स्वप्न ही हो जाते हैं। जब शरीर स्वप्न है तो इसके संबंधी भी तिमी प्रपंच जीय जान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई प्रपंच का भी यही खेल है। ये जो प्रपंच है, पर का परमाने परमात्मा, परमात्मा का जो खेल है 5 भूतों के माध्यम से, कहने लगे ये काल्पनिक है, ये स्वप्नवत है। यह न धन सत्य है, न शरीर सत्य है, न पदार्थ सत्य है, न रिश्ते नाते सत्य है। जो भी कुछ कहने सुनने में आता है उसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कहने लगे तू सत्य है, तेरे अलावा और कुछ सत्य नहीं है, तू आत्मा सत्य है। इसलिए क्यों इस शरीर को लेकर के घमंड करता फिरता है, इस शरीर को लेकर के इतराता फिरता है, इस शरीर को मैं कह करके क्यों सारी जिंदगी अपनी खराब करता जाता है? शरीर की सीमा से बाहर निकल, इस धन दौलत की घमंड की सीमा से बाहर निकल, इस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके उसके अहंकार से बाहर निकल। और नहीं तो भाई एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ यही धरा रह जाएगा। धन दौलत का घमंड करे क्यों, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जाएगी, ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत के नशे में बंदे तू भी बात अकड़ता है,
धन दौलत के नशे में बंदे तू भी बात अकड़ता है, अपने से कमजोर से बंदे, अपने से कमजोर से बंदे तू हर रोज झगड़ता है, तू हर रोज झगड़ता है, अपने से कमजोर से बंदे तू हर रोज झगड़ता है। अरे मालिक ने इंसान बनाया, विचार कर, इस बात का विचार कर, मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। मालिक ने इंसान बनाया, मालिक ने तो इंसान बनाया, तुझे सब इंसानों को बना करके भेजा, लेकिन तू इस इंसान को शैतान बना दे तो किसका कसूर है? ये कसूर तेरा है। भगवान ने तो इंसान बना के भेज दिया, लेकिन तू इसके अंदर कुकर्मों का, पाप कर्मों का कीचड़ भरता चला जाए तो शैतान ही बन जाएगा। ये आप सोच के देखो, बच्चे कितने भोले होते हैं, बचपना कितना अच्छा होता है सभी का, लेकिन जवानी आते आते उसमें शैतानी आनी चलती। ये जो शैतानी आनी प्रारंभ होती है, कहाँ से आ रही है? ये संस्कारों से आ रही है, ये संग से आ रही है। इस इंसान के अंदर जो शैतान प्रवेश करता है, ये संस्कारों से प्रवेश करता है। ये जो मलेच्छ लोग हैं, इनके अंदर शैतान कहाँ से प्रवेश कर रहा है? यहीं से तो कर रहा है। जब तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान में भी वहाँ भी संस्कार हुआ करते थे, वहाँ भी मंदिरों में घंटियाँ बजा करती थी, वहाँ भी संत महात्मा प्रवचन किया करते थे, वहाँ पर भी बहुत से सत्संग हुआ करते थे, लेकिन जैसे इस शैतानों का वास प्रारंभ हुआ, सब बंद होता चला गया और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं रहा। सारी शैतान बन गए। क्या फायदा हुआ उनको शैतान बन करके? अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारता है। शैतान का काम तो यही है, वो अपने आप ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जहां शैतान रहने लगते हैं वहां पर प्रगति नहीं हो सकती, और जहां प्रगति नहीं हो सकती वहां पर सुख नहीं हो सकता। और ये शैतान सब जगह बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैतान मिल ही जाता है, परिवारों में मिल जाता है, मोहल्लों में मिल जाता है, शहर में मिल जाता है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई रावण कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाते हैं, और उस सब के पीछे संस्कार है। भगवान इंसान बना के भेज रहा है, लेकिन ये संस्कार उसको शैतान बना देते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तो ये इंसान इसलिए बना करके भेजा था कि तू इंसान से भगवान बनेगा। मैंने तो तुझे इंसान का शरीर इसलिए दिया कि तू भगवान बने, लेकिन तू शैतान बन गया। अब इसमें मैं क्या करूं? भगवान ने तो भगवान बनाने के लिए शरीर दिया, लेकिन तूने इसमें बैठ करके जो शैतान बना दिया। कथा किसकी है? दोष किसका है? कहते हैं सारा का सारा दोष तेरा है, तेरे संस्कारों का है। तूने दिशा को डाइवर्ट करना नहीं चाहा। अगर डाइवर्ट करना चाहता तो गंदगी एक और निकाल देता। विवेक में क्या है? असत को निकाल करके बाहर फेंक दो। नालों में बहता हुआ पानी और कीचड़ दोनों चीजें होती हैं, लेकिन जब नाला किसी नदी में मिलने के लिए तैयार होता है तो वहां पर एक वो लगा देते हैं संयंत्र, और उस संयंत्र का क्या काम होता है? कहते वो शोधन करता है। कहते इसके अंदर जल भी है, इसके अंदर कीचड़ भी। कहने लगे मेरे को इस कीचड़ को यहीं निकाल करके फेंक देना। तो संयंत्र में, उन मशीनों में विशेषता होती है
कि वे उसमें से कीचड़ को बाहर निकाल देते हैं और जल को एक और निकल जाते हैं। वो जल पीने लायक हो जाता है, गटर का पानी पीने लायक हो जाता है, क्योंकि जब उसमें से गंदगी को निकाल दिया गया। समंदर का जल कोई पी सकता है क्या? अथाह जल समंदर का। समंदर के किनारे रहने वाले लोग लेकिन पानी को तरसते थे। बड़ी विचित्र बात है, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग पानी को तरसते, उन्हें पानी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, ये महापुरुष ही होते हैं, उन्होंने समुद्र के जल से साफ पानी बनाना शुरू किया। और वैसे समुद्र का जल, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वही समुद्र का जल भाप बनकर के ऊपर उठने लगता है। वो खारा खारा जल जब भाप बनकर के ऊपर उठता है तो मानसून का रूप धारण करता है, और जब मानसून का रूप धारण करता है तो फिर बरसता है। और जहां भी वो बरसता है वो पानी खारा होता है कि मीठा होता है? किसकी विशेषता है? ये सूर्य नारायण की विशेषता है। सूर्य नारायण की विशेषता है कि समंदर के खारे जल में से वो मीठा मीठा जल अपनी रश्मियों के द्वारा ऊपर उठा देता है, उस खारेपन को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, वहां से शुद्ध जल को लेकर के आता है और वो शुद्ध जल के द्वारा वो सारे जगत का पोषण करता है। हमें यही तो करना है, हमें यही तो प्रकृति को बदलना है, यही शोधन कहलाता है। हमें शोधन करना सीखना है। शोधन करना सीखेंगे तभी तो दिशा बदलेगी। अगर शोधन नहीं करेंगे तो दिशा कैसे बदलेगी? अगर शोधन करना नहीं सीखेंगे तो दिशा नहीं बदलेगी, और जब दिशा नहीं बदलेगी तो दशा बदल नहीं सकती। ये इंसान भगवान नहीं बन सकता, ये इंसान शैतान बन जाता है जब तक दिशा नहीं बदलते। इसलिए दिशा का बदलना बहुत जरूरी है। भगवान यही कह रहे हैं। भगवान ने तो इंसान बना करके भेजा। मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता काम जवानी का, करता मान जवानी का, ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है, ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। खुद को तू बलवान समझता, खुद को तू बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है, नहीं किसी से डरता है। खुद को तू बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है, नहीं मानता बात किसी की। शैतान की पहचान यही है, इंसान की पहचान नहीं है। इंसान सबकी बात मानता है। परिवार में जो इंसान होता है ना, वो सबके साथ समन्वय करता है, वो सबके साथ समझौता कर लेता है, उसकी पटरी सबके साथ बैठ जाती है, जो इंसान होता है। और जो शैतान होता है उसकी किसी के साथ पटरी नहीं बैठती, वो सबको परेशान करने में रहता है, उसका किसी के साथ समझौता नहीं होता। अरे मेरे मित्र, बड़ी मुश्किल से मानव का तन मिला, समझ ले इस बात को। अपनी अपनी चलाने की क्या आवश्यकता है? जरा जो दूसरा अपनी चला रहा है उसके साथ चलना सीख करके देख, तेरी जिंदगी दिव्य हो जाएगी, तेरी यात्रा में पुष्प बिखर जाएंगे।
तेरा जीवन महक जाएगा। विचारों की बात है, अपने विचार दूसरे के ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। थोपिए, यही गड़बड़ होती है, यही परिवारों में विनाश होता है। धैर्य के साथ सब कुछ को सहन करना सीखिए, सब कुछ से संबंध हटाना सीखिए, घटनाओं से चिपकना बंद कीजिए। घटनाओं से जो चिपकना है ना, यही सबसे बड़ा दुख है। घटनाओं से जब चिपकते हैं तो मैं और मेरे का भाव आता है, पदार्थों से जब चिपकते हैं तो मैं और मेरे का भाव आता है, शरीर से जब चिपकते हैं तो मैं और मेरे का भाव आता है। ये मैं और मेरापन, मेरे मित्रों, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैं पने के भाव को बाहर निकालना है, मैं पने के अहंकार से बाहर निकलना है। जब मैं पने के अहंकार से बाहर निकलेंगे तभी इंसान बनेंगे, और जब इंसान बन जाएंगे तभी भगवान की ओर चलेंगे, अन्यथा चल ही नहीं सकते। बिना इंसान बने कोई भी भगवान की ओर नहीं चल सकता। ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है, खुद को तू बलवान समझता नहीं, किसी से डरता है, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी का, ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, करता मान जवानी का। बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवेगा, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? इंसान की बात नहीं हो रही है, ये शैतानों की बात होती है। कोई नहीं, उनकी शैतानी से परेशान हो लिया, इसलिए नहीं पूछ रहे। एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा, फिर पता चल जागा मोर, फिर पता चल जागा मोर, तुझको लाभ और हानि का, तुझको लाभ और हानि का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, करता मान जवानी का। और इस बात का प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। देखो, महान पुरुष होते हैं, सन्यासी वैरागी लोग होते हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत अगर कर्म किया है तो परोपकार किया, जीवन में अगर किसी को पूजा है तो भगवान को पूजा है, और जीवन में अगर किसी को माना है तो अपनी ब्रह्म स्वरूपता को माना है। जो ऐसे महान पुरुष हैं, किसी कारण से, प्रारब्ध से उनका शरीर किसी विकृति से संयुक्त हो जाते हैं, स्वाभाविक है भाई। प्रारब्ध तो, क्योंकि देह धरे का दंड है, सबका हो होए। देह धरे का दंड तो सबको मिलता है भाई, और जब देह धरे का दंड मिलता है तो भाई फिर तो शरीर में विकृतियां आती है। तो चलो विकृति आ गई तो अंतर क्या है? शैतान में और इंसान में अंतर क्या है? कि महान पुरुषों के जीवन को देखिए, अगर यदि बायोलॉजिकली देखें
कोई संतान नहीं है, अकेले हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उनके लिए हजारों बेटे खड़े होते हैं, और वो बेटे श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं, वो श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं। न स्थान की चिंता होती है, न धन की चिंता होती है। हमने देखा बड़े बड़े सेठों को जो अपने हाथ से उठा करके एक गिलास पानी नहीं पी सकते, हमने देखा महान पुरुषों की सेवा करते हुए, उनके चरण दबाते हुए। हमने देखा ऐसे ऐसे बड़े बड़े अरबोपति खरबोपति लोग उसमें अपना सौभाग्य समझते। अगर महान पुरुषों की सेवा, उनका मलमूत्र साफ करने का अवसर मिल जाए, उसे अपना सौभाग्य समझते। परिवार का कोई सदस्य अगर किसी परिवार के सदस्य का मलमूत्र साफ करना पड़ जाए, दुर्गंधी आती है, लेकिन अगर महान पुरुषों के साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ श्रद्धा के साथ ऐसी सेवा करते हैं, प्रेम के साथ सेवा करते हैं, कोई ग्लानि नहीं होती, कोई घृणा नहीं होती। ये अंतर है। जो भगवत प्राप्त महान पुरुष हैं उनकी सेवा ऐसी होती है भाई, उनके पीछे पीछे जनता दौड़ी फिरती है, उनके भक्त दौड़े फिरते हैं। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि ल फिर पता चल जागा मूर्ख तुझको लाभ और हानि। लाभ और हानि का पता यही तो चलता है। जो अच्छे चरित्रवान लोग होते हैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आती। यही बात कह रहे हैं, जिसने कर्म करे अच्छे, जिसने कर्म करे अच्छे, अजमा लिए वो ही महान हुए। जिसने कर्म किए अच्छे, अजमा लिए वो ही महान हुए। महान कौन होता है? जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे। महानता का पता कैसे चलता है? कि जाने के बाद जिनको याद किया जाता है, इस देह को छोड़ने के बाद जिनको याद किया जाता है, इस देह को छोड़ने के बाद जिनकी स्मृतियों में न जाने क्या क्या किया जाता है। चले गए लेकिन जाने के बाद भी लोग उनके उस आचरण को याद करते हैं। जन जन उनके उस आचरण को नमन करता है, पूजा करता है। उनके चित्र कोई नहीं पूजा जाता, उनके चरित्र को पूजा जाता। यही तो होता है। देख लीजिए, आज भी जिन महान पुरुषों के नाम से कुछ न कुछ किया जाता है, उनकी महानता कितनी रही होगी। हमारे गुरुदेव ब्रह्म श्रद्धे श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी, आप चिंतन करके देखें उनका जीवन। मेरे मित्र, ऐसा जीवन रहा, ऐसा तपस्वी जीवन रहा, ऐसा त्यागपूर्ण जीवन रहा है। और उनकी महानता का आज भी सर्वत्र जो उनको जानते थे, सर्वत्र दर्शन होता है। उनके उस चरित्र का अनुकरण आज भी सब कर रहे हैं, उनको आज भी नमन कर रहे हैं। उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या कार्य आज भी कर रहे हैं। यही तो पहचान है महान पुरुषों की। उनकी महानता है, तभी तो हम स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी उनका नाम सबसे पहले आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जैसा चरित्र वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें बार बार उस ओर लेकर के जाता है जिस ओर वो ले जाना चाहते थे। वो तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मैं तुझे ब्रह्म बना, मैं तुझे ब्रह्म बना। जो भी उनके संपर्क में आता यही बात है, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि के प्रति निष्ठावान थे। उनका एक ही भाव था, ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या। जी वो ब्रह्म ही बना, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। तो इसीलिए तो महान हुए हैं। हमने आजमा लिया है। उनके पथ पर जो भी आज भी चलता है मेरे मित्रों, वो इसीलिए चलता है क्योंकि वो महानतम कार्य करके गए।
वो हमें प्रेरित करके गए। जिसने कर्म करे अच्छे, जिसने कर्म करे अच्छे, अजमा लिए वो ही महान हुए। इस दुनिया से सभी गए, जाना तो सबको है। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। अब भी समय है सोच समझ ले, अब भी समय है सोच समझ ले, ना कर खेल नादानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। भगवान यही समझा है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो अमृतमश्नुते ही, कि तू जन्म मृत्यु जरा और दुख से विनिर्मुक्त हो जाता है और अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो इन 3 गुणों की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। भगवान ने 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलने के बारे में बताया, प्रेरित किया, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया। कहते प्रभु, अर्जुन उवाच कैरलिंगै तृणगुणानि तानतीतो भवति प्रभु, किमाचार कथं चेता तृणगुणानपि वर्तते। हे प्रभु, जो बात आपने कही, किन 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल करके गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, जहाँ पर गुणों का खेल समाप्त हो जाए, उस अपने ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, कैसे पता चले कि ये गुणातीत अवस्था में विराजमान है, उसके लक्षण क्या है। कैर लिंग ही कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, और किमाचार, उसका आचरण कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं। हे प्रभु, आप हमें कृपया ये बताइए कि वो इन 3 गुणों का जो उल्लंघन है, इनका अतिक्रमण है, वो कैसे किया जाता है, उस अवस्था का जरा वर्णन कीजिए। उस गुणातीत की अवस्था क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा दिखता है। यही तरह का प्रश्न पहले भी आया था, इन्हें कर्मयोगी के संदर्भ में आया था, या कह लीजिए 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बारे में आया था। बहुत पुरानी बात हो गई, जब आपको बताया था, जब 2 अध्याय चल रहा था, तो उसमें भी अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ उसकी क्या भाषा होती है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न किया कि जो गुणातीत अवस्था में विराजमान हो गया, उसकी क्या स्थिति है। तो भगवान अब यहाँ 22वें श्लोक से उस स्थिति का वर्णन करने जा रहे हैं। वो स्थिति जो ब्राह्मणी स्थिति होती है, उस स्थिति में महान पुरुष का आचरण कैसा होता है, अवस्था कैसी होती है, उसका वर्णन भगवान करेंगे। और ये वर्णन अब हम कल करेंगे, नहीं, अब ये वर्णन सोमवार को होगा। कल और परसों में कुछ प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो 2 दिन अब प्रोग्राम में रहेंगे, इसलिए
संभव नहीं है तो सोमवार को सत्संग होगा। सबको इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ, जो कोई अगर रह जाता है किसी कारण से तो भाई उसको बता दिया, ठीक है ना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हो और यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद।